welcome to the channel The Law Wiser Citizen. I hope you all are doing wonderful and wonderful. So if you are seeing this space for the very first time, my name is Ashama Sehgal and I am a CS professional student. So आज के vlog में हम क्या करने वाले हैं? Today I am going to share my entire routine as a CS student, what I do in a day, what I study, how I study. So let's get started. Study one section of company law every day along with the homework and limit. This is the place where I spend my entire day, actually most of the time of the day, so a big thumbs up. I just took shower and it's 12 PM. तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ that I am not a morning person. I usually wake up at 10:30 AM or 11 AM and I sleep at around 4 AM or 5 AM, whenever I get done with my studies. So देखते हैं what I'm going to study right now. So let's go. So you all guys must be wondering that what I am going to study today. So आज मैं आपको बता दूँ मैं एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि है CS प्रोफेशनल ग्रुप 2 का, दैट इज़ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। और मैं आज इसका पार्ट बी करने वाली हूँ, दैट इज़ इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। यहाँ से मैं पार्ट बी से स्टार्ट करने वाली हूँ. सो आई एम रियली टू एक्साइटेड कि क्या नया सीखने को मिलेगा. और अगर मुझे कुछ भी नया सीखने को मिलता है आई लेट यू गाइज नो इन द फर्दर पार्ट ऑफ द वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड. आई एम डन विद द फर्स्ट सेशन. तो आज फर्स्ट सेशन में मैंने जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है उसका मीनिंग पढ़ा है. तो इंसॉल्वेंसी का मतलब मैं आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करना चाहती हूँ व्हाट आई हैव स्टडीड. सो इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंसी मीन्स अ स्टेट और अ सिचुएशन जब कोई भी पर्सन जो है, कोई भी पर्सन वेदर इट इज़ कंपनी या LLP हो या फर्म हो, AOP हो, BOI हो, या जो भी हमने पढ़ा है आज तक पर्सन की डेफिनेशन वो सब कवर होती है. कोई भी पर्सन जब अपने डेट्स को पे नहीं कर पाता, वो अनेबल हो जाता है अपने डेट्स को पे करने के लिए, तो उस स्टेट, उस कंडीशन, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी. ओके, ये इंसॉल्वेंसी जो है ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से बना है, दैट इज़ इन and solventum. In is not, solventum means ability to pay. So insolvency means the, no ability to pay. और bankruptcy, मतलब मुझे स्टार्टिंग से कन्फ्यूजन होती थी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी आर सेम थिंग्स, बट नहीं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में काफ़ी डिफरेंस है. इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, जब भी हम इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो हम एक डिक्लेरेशन लेने जाते हैं कोर्ट से कि जो हमें एक मतलब डिक्लेयर कर देगा इन द आइज़ ऑफ लॉ कि हम इंसॉल्वेंट हैं. तो जब भी इंडिविजुअल या फर्म ये कोर्ट से डिक्लेरेशन लेते हैं तो इसको बोलते हैं बैंक्रप्सी. बट जब बाकी कंपनी और LLP कोर्ट से डिक्लेरेशन, एक फॉर्मल डिक्लेरेशन लेने जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लिक्विडेशन. तो जैसे फॉर एग्जांपल हम CS बन गए हैं और हम CS बनने के बाद हम अपने नेम के आगे एग्जैक्टली पूरा CS नहीं, मतलब CS नहीं लिख सकते. द रीज़न बीइंग कि हमें एक डिक्लेरेशन चाहिए फ्रॉम द ICSI कि हम एक CS हो गया, एक मेंबरशिप नंबर मिलेगा हमें. तो उसी तरीके से बैंक्रप्सी भी वही सेम चीज़ है कि लाइक जब हम अपने
कोर्ट से एक डिक्लेरेशन लाते हैं कि हमें फॉर्मल डिक्लेरेशन दे दे कि अब हम क्या हो गए, बैंक करप्ट हो गए। और द वर्ड कोड, कोड का मतलब क्या होता है? कोड मीन्स जैसे नॉर्मली हर चीज़ के पीछे एक्ट लगा है कि लाइक कंपटीशन एक्ट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, इन सब चीज़ों के पीछे एक्ट लगा है। तो इसके पीछे कोड क्यों लगा है? तो कोड लगने का रीज़न ये होता है कि जब हम बहुत सारी स्कैटर्ड लॉज को एक साथ मर्ज करके कहीं पर एक कोड, एक पूरा उसका अलग से लॉ बना देते हो, तो तब उसमें यूज़ होता है कोड। जैसे कि इंसॉल्वेंसी के लॉज थे पहले भी, बट बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड थे, जगह जगह पर स्कैटर्ड थे, तो हमने उसको कंबाइन करा एंड अब क्या बन गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। और तो और बाकी क्या है, कोड का मीनिंग एक और चीज़ भी होती है कि कोड में प्रोसीजर्स होते हैं, तो इसलिए इसमें भी इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर पढ़ेंगे हम, तो ये इसलिए कोड है। एंड द ईयर 2016 मीन्स 2016 ईयर क्यों है? बिकॉज जब भी कोई बिल पास होता है तो वो पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट से असेंट ली जाती है। तो कोड 2016 ईयर इसलिए है क्योंकि हमने 2016 में उस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बिल जो बना था उसके प्रेसिडेंट से असेंट ली थी, तो वही हमारा क्या होता है, वही ईयर आता है जिस ईयर में हमारा लॉ जो है वो एनैक्ट होता है। इन्फोर्समेंट वाला ईयर नहीं आता है, इन्फोर्स वो बाद में भी हो सकता है, बट एनैक्टमेंट मैटर करता है। जिस ईयर में एनैक्टमेंट होगा वही ईयर हमारे कोड के अंदर, वही ईयर उस कोड के आगे लिखा जाएगा। और या चाहे वो एक्ट हो, उसके आगे भी वही ईयर लिखा जाएगा जब उसको प्रेसिडेंट से एसेंट मिलेगी। सो इट्स 2 PM राइट नाउ, और अब मैं अपना लंच बनाती हूँ। मैं लंच और ब्रेकफास्ट एक ही करती हूँ, दैट इज़ एट 2 PM। Breakfast come lunch and watch some YouTube vlog, food vlog. So I am done with eating and my tummy feels super full. सो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट सेशन CRI का। इट्स अराउंड 3 PM राइट नाउ, तो अब हम 3 से 6 PM तक पढ़ेंगे और देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं CRI में। एंड सॉरी फॉर दिस मंकी नीड्स फुटेज एज वेल। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ दैट डोंट टेक स्टडीज़ एज अ प्रेशर। जितना मन कर रहा है, जैसे मन कर रहा है वैसे पढ़ो, बस दिल से पढ़ो। डोंट टेक एनीथिंग एज प्रेशर, क्योंकि प्रेशर से चीज़ें सिर्फ ख़राब होती हैं। आई हैव एक्सपीरियंस द सेम। तो प्रेशर मत लो, जितना मन कर रहा है, जब मन कर रहा है, जैसे मन कर रहा है उस टाइम पढ़ो, और बीच बीच में अपने हैप्पीनेस के सोर्सेज ढूंढो, वट एवर यू लाइक आई लव वॉचिंग द फूड व्लॉग्स। तो मैं फूड व्लॉग्स देखती रहती हूँ बीच बीच में अपने ब्रेक्स में। 10 मिनट्स का एक व्लॉग होता है और मैं 2 आवर्स के सेशन के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक लेकर, वो चीज़ क्या है हमारे माइंड को रिफ़्रेश करती है और चीज़ें इजीली और बहुत आराम से रिटेन होती हैं। आप भी ट्राई करें कि बीच बीच में थोड़े से गैप्स लें और जिसमें आप वो चीज़ें करें जो आपको बहुत पसंद है करनी, और एन्जॉय एवरीथिंग, जस्ट एन्जॉय। डोंट टेक एनीथिंग एज अ प्रेशर। दिमाग पे मत लोड डालो, कुछ मत करो, सब इजीली हो जाता है, बहुत इजीली। बस थोड़ी सी मेहनत और खुश होकर मेहनत करो, दैट्स इट। So it's 6 PM
p.m. and I am done with the session 2 of the day, and it's the break time till 7 p.m. and I hope you guys enjoyed this video. That is all for this video. I have shared my morning routine when I wake up till the evening 6 p.m. what I do in my day, and I please share this video with as much as people you can, and with all the people who are there in the CS journey. I hope this will be motivational video for them and a kind of educational video for them. Please subscribe my channel, like the video, comment on the video, and press the bell icon so that you can never miss an update from my video. And till then, stay safe, stay tuned, and अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें. Bye bye.